माँ बाप को इस हाल तक ना पहुँचाएं। क्या गरीबी इतनी दुख भरी होती है? बेटे के होते हुए इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं। रोहन रिक्शा चलाते चलाते सोचे जा रहा था और ईश्वर से शिकायत कर रहा था कि हे ईश्वर, मेरे जैसी किस्मत, मेरे जैसा बेटा किसी को ना देना। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया, भूख भी जोरों से लगाई। रोहन थक कर चूर हो गया। रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे आखिर अपने घर तक रिक्शा चलाकर पहुंच ही गया। पति को आता देख सिया जल्दी से अपनी झोपड़ी से बाहर निकल कर आई। बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवाए। अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछ रहा रोहन जल्दबाजी में बोला, क्या पकाया है सोहन की माँ? सिया बोली, मसूर की दाल और रोटी। रोटी का डब्बा खोलते हुए जल्दी से दाल डाल दे थाली में, बहुत जोरों की भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खा लेते हैं। सादा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि रोहन बे औलाद है, पर शादी के बाद उसका बेटा सोहन दिल्ली चला गया। कुछ काम करूँगा कहकर सालों हो गए पर लौट कर नहीं आया। किसी से सुना कि उसको एक बेटा हुआ है, पर लौट कर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास अपने बच्चे को लेकर। उसको माँ बाप की याद ही नहीं आई। रोहन बूढ़ा होते जा रहा था। रिक्शा चलाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता आया था अब तक, पर अब कमज़ोर शरीर मेहनत नहीं कर पा रही थी। थकने लगा था बहुत। पहले सिया भी दूसरों के घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब वो भी कमज़ोर हो चुकी थी। चलते चलते चक्कर आ जाते तो रोहन ने मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियां ठंड से अकड़ सी गई। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। रोहन हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला कि कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर पाएंगे दोनों के। सिया कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आती? सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ भी उसे कोई आराम ना मिला। सुबह रोहन सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला, पर अचानक उसे सीने में जोर का दर्द उठा और एक खिंचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर सिया को खांसी के धक्के पर धक्के लग रहे थे। अचानक उसे खून की उल्टी हुई। पड़ोसियों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों साथ साथ परलोक सिधारे। अब न भूख की चिंता न दवा की। सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए दोनों। लोग रोहन को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहाँ अस्पताल में सिया आंखें खोले दरवाजे की ओर देख रही। शायद उसे पति का इंतजार था, या शायद कहें कि बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। कैसे वो बच्चे होते हैं जो माँ बाप का तिरस्कार करते हैं। माता पिता का इस तरह तिरस्कार तो मत करो बच्चों। इनकी दुआओं में भी बहुत ताकत होती है। इनका सम्मान करो, उनको इस तरह बेआसरा ना करो। माँ बाप को ऐसे मझधार में ना छोड़ो। माँ बाप जैसी कोई दौलत नहीं। वो कैसे बदनसीब बच्चे हैं जो माँ बाप को इस हाल तक पहुँचा देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।